नमस्कार, एमपी लाइव न्यूज़ से मैं अटल शुक्ला। हम तो पूछेंगे, ये एक नया एपिसोड हम लेकर आए हैं। एमपी लाइव न्यूज़ में हम हर दिन हम तो पूछेंगे एक नया एपिसोड है, जिसमें हम दिन भर की सारी गतिविधियों का हिसाब किताब करेंगे अपने लेवल पर। आज पूरे प्रदेश में लॉकडाउन का दूसरा दिन है। जिस तरह से पूरे प्रदेश में लॉकडाउन की घोषणा सरकार द्वारा की गई थी और कहीं ना कहीं उसका पालन भी सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में कराया जा रहा है, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पर दोहरे मापदंड देखने को मिल रहे हैं। सरकार के कुछ नुमाइंदे, जनप्रतिनिधि इन नियमों का खुला उल्लंघन कर रहे हैं। अगर हम बात करें रीवा की, तो रीवा में कल एक स्वयंवर पैलेस में आयोजन हुआ था, जहां पे करीब 300 से लेकर 500 लोगों के बीच उपस्थिति थी और वहां सरकार के या कहें हम कि सत्ताधारी विधायक भी दो मौजूद थे और उनकी उपस्थिति में खुलेआम कोरोना की गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया। तो इस तरह की जो नीति सरकार द्वारा या कहें कि दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं। इस तरह के मापदंड नहीं होने चाहिए। एक नियम, एक कानून होना चाहिए। आज लॉकडाउन का दूसरा दिन है और जिस तरह से बिंद में कहें कि कोरोना के केसेस आने शुरू हो गए हैं, उससे एक चिंता की बात हो गई। अगर हम बिंद की बात करें तो बिंद में सबसे ज़्यादा कोरोना के संक्रमित केस रीवा में देखने को मिल रहे हैं। लगातार 3 दिनों में बढ़ते क्रम में हर दिन एक नया रिकॉर्ड कोरोना संक्रमित मरीजों का रीवा दर्ज कर रहा है। रीवा में कोरोना का कहर लगातार जारी है और आज 57 नए केस कोरोना के रीवा में आए थे। कल 82 आए थे और उसके पहले भी यानी 50+ केसेस थे। तो जिस तरह से कोरोना संक्रमितों की संख्या रीवा ज़िले में बढ़ रही है, वहीं हम बिंद का एक ज़िला है अनूपपुर, जहां पे कोरोना का लगातार विस्फोट जारी है। वहां भी प्रतिदिन जो कोरोना संक्रमितों की संख्या है लगातार बढ़ रही है। और अनूपपुर में एक आज बड़ी दुखद घटना भी हो गई। एक महिला जो कोरोना से संक्रमित थी, वो अपने मायके गई थी। कुछ दिनों पहले उनके पिताजी भी कोरोना संक्रमित हुए थे और उनके पिताजी की भी मौत हो गई थी। और आज उस महिला ने, जो कि उस महिला की उम्र ज़्यादा नहीं थी, 35 साल की महिला थी, आज उसने कोरोना इलाज के दौरान अनूपपुर में अपना दम तोड़ दिया। तो ये एक बड़ी घटना है बिंद की, जिसमें एक महिला ने कोरोना से जंग लड़ते हुए अपनी जान दे दी। वहीं दूसरी आज बिंद की बड़ी घटना है सतना ज़िले का एक युवक जो इंदौर मेडिकल कॉलेज में अपनी MBBS की पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई के साथ साथ ड्यूटी कर रहा था और कोरोना ड्यूटी के दौरान संक्रमित हो गया और आज उसकी मौत हो गई। तो आज 2 बड़ी घटना, यानी बिंद के 2 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। तो लगातार जिस तरह से कोरोना के संक्रमित केस बिंद में बढ़ रहे हैं और बिंद के साथ साथ पूरे प्रदेश में चिंता भरी बात है। और अब भी लोगों को सजग हो जाना चाहिए और लोगों को कोरोना के प्रति अलर्ट हो जाना चाहिए। जब ज़रूरत हो तभी घर से उनको निकलना चाहिए। मास्क, सैनिटाइज़र और जो कोरोना से संबंधित प्रोटोकॉल है, उनका पूरी तरह से पालन करना चाहिए। नहीं तो हर व्यक्ति कोरोना के रिस्क में है। अगर हम बात करें लॉकडाउन की, तो लॉकडाउन कल सुबह 6 बजे ख़त्म हो जाएगा पूरे मध्य प्रदेश में। लेकिन जिस तरह से कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है, उससे संभावना ज़्यादा दिख रही है। जिस तरह से कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ रही है, उससे यही लगता है कि कहीं संपूर्ण लॉकडाउन और ना बढ़ा दिया जाए सरकार द्वारा। इसलिए अगर सरकार द्वारा ऐसा निर्णय लिया जाता है तो कहीं ना कहीं
तरह से कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ रही है, उससे यही लगता है कि कहीं संपूर्ण लॉकडाउन और ना बढ़ा दिया जाए सरकार द्वारा। इसलिए अगर सरकार द्वारा ऐसा निर्णय लिया जाता है तो कहीं ना कहीं उससे आम जनमानस भी प्रभावित होगा। लोगों की जान के साथ साथ लोगों के जीवन बचाने के साथ साथ उनकी आजीविका का भी ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन से आम जनमानस प्रभावित होता है, एक गरीब प्रभावित होता है। जो व्यक्ति सब्जी का ठेला लगाता है, जो व्यक्ति चाय का ठेला लगाता है, जो व्यक्ति गोमती लगाता है, जो सामान्य व्यक्ति हैं, उनका जनजीवन प्रभावित होता है। तो इसलिए सरकार को अगर आगे लॉकडाउन करना है तो उसके पहले ऐसे लोगों का भी विचार करना पड़ेगा कि लोगों का जीवन भी बचा रहे और उनकी आजीविका भी बची रहे। लॉकडाउन एक समाधान है कोरोना की कड़ी को रोकने का, यानी कोरोना को रोकने का, लेकिन कोरोना से तो लोग बच जाएंगे लेकिन लोग भूखे भी मर सकते हैं, इसका भी ख्याल सरकार को ही रखना पड़ेगा। तो आगे सरकार से हमारी यही उम्मीद है कि सरकार लॉकडाउन बढ़ाने के पहले ऐसे लोगों का भी ख्याल रखेगी जो आम आदमी है, जो व्यक्ति मजदूरी करता है, जो व्यक्ति ठेला लगाता है, जो व्यक्ति पान की गोमती लगाता है, चाय का ठेला लगाता है, ऐसे लोगों का भी सरकार ख्याल रखेगी। क्योंकि जिस तरह से हमने लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी, कोरोना पहली बार अपने देश में प्रवेश किया था या कोरोना की वेव आई थी, तो उस समय जिस तरह से अचानक सरकार ने लॉकडाउन किया था, उस समय जिस तरह से आम लोग प्रभावित हुए थे, लोगों का रोजगार छिन गया था और उनको उबरने में करीब 1 साल लग गया है, लेकिन अभी तक वो लोग उबर नहीं पाए हैं। कोरोना की ऐसी मार उन पर पड़ी थी, उनके रोजगार पर पड़ी थी कि आज भी वो अपने रोजगार को लेकर और अपने जीवन को लेकर सुरक्षित नहीं है। तो उम्मीद है कि सरकार इन सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कोरोना के प्रोटोकॉल का और कोरोना को रोकने का एक ऐसा इंतज़ाम करेगी या एक ऐसा निर्णय लेगी जिससे लोग भी बचे रहेंगे और कोरोना की भी कड़ी भी टूट जाएगी और कोरोना पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगा। आगे भी अगर हम आज रीवा की बात करें तो रीवा में लगातार दूसरे दिन भी कोरोना गाइडलाइन का पालन कुछ जगहों पर कराया गया। दुकानें पूर्णतः बंद रहीं और ऐसे लोग शहर में गए जो ज़रूरी गतिविधियों में शामिल थे, किसी को सब्जी लेना था या किसी को दवाइयाँ लेनी थी, ऐसे लोगों को ही छूट दी गई, जबकि सामान्य लोगों को शहर में प्रवेश करने से रोका गया है। हर जगह पुलिस बल तैनात थे, जगह जगह नाकेबंदी की गई थी, जिससे कि कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन किया जाए, लॉकडाउन का पालन सख्ती से कराया जाए। तो सब सुरक्षित रहें, सब स्वस्थ रहें, इसी उम्मीद के साथ हम अपनी बात यहीं समाप्त करते हैं। आगे भी हम कोरोना से जुड़ी जानकारी आपके पास लेके आएंगे। कोई भी घटना होगी तो हम समय समय पर आपको अवगत कराते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।